थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि हाउ टू से नो। देखिए, कुछ भी आपने कभी भी कहना हो, पहले ये बात ज़हन में रखिए कि व्हेन पार्ट जो है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब व्हेन का मतलब कब, आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम यस कह रहे होते हैं लेकिन वो टाइम यस वाला नहीं होता, वो नो से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम उस वक्त जाके नो कहते हैं जब नो हमें नहीं कहना था, तो फिर क्या होता है, वो खतरनाक हो जाता है। जिस तरह एक बड़ी मिसाल दी जाती है कि एक बॉस सीट के ऊपर बैठे हुए थे और सर पकड़ के बैठे हों कि घाटा पड़ गया, इतना नुकसान हो गया, ये प्रोजेक्ट वगैरह जो भी वजह थी उनके पास। तो एक साहब बड़ी एनर्जी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुए, नॉक करके इजाज़त ली और कहने लगे, बॉस मेरी तनख्वाह में अगर इजाफा हो जाए तो कैसा रहेगा। बॉस ने कहा, बेटा आप कल से तशरीफ मत लाइएगा। अब देखिए, वो सारी एक्साइटमेंट व्हेन की भेंट चढ़ गई। हमारी जिंदगी में हमने नो कहना है या यस कहना है, कुछ भी कहना है, व्हेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना व्हेन इंपॉर्टेंट है उतना हाउ इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी के जितने भी झगड़े आप देख लें, ये सिर्फ नो या यस की बुनियाद पर नहीं होते, ये नो या यस के गलत वक्त पर कहने की बुनियाद पर होते हैं, ये नो या यस के गलत तरीके से कहने की बुनियाद पर होते हैं। आपने देखा होगा मेरे हर तकरीबन वीडियो में मैं आखिर में आपसे कहता हूं इख्तलाफ राय और तर्ज इख्तलाफ राय का। ये आप शायद समझे मैं नो से हट रहा हूं, मैं नो की तरफ वापस जरूर आऊंगा, लेकिन बुनियादी बात आप समझ लें कि इख्तलाफ राय और तर्ज इख्तलाफ राय में फ़र्क होता है। अब अगर मैं कहूं इख्तलाफ राय यानी आपने अपनी राय दी, अपनी ओपिनियन दी, वो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलवेज देयर। आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्हाट पार्ट है ना, व्हाट आर यू गोइंग टू से, एंड दिस में बी डिफरेंट एंड डिफरेंट ऑनर्ड। कहा तो जाते लेकिन ऑनर किया नहीं जाता। और क्यों नहीं किया जा रहा? अक्सर उस राय से, उस बात से, उस ओपिनियन से, डिफरेंस की बुनियाद पर प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे होते। जिस तरह आप वो थोप रहे होते हैं अगले को, और जिस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि ये बिल्कुल जैसे लड़ने मरने को तैयार है मेरे साथ, तो फिर आप दुरुस्त बात भी कर रहे होंगे ना, तो नताइज दुरुस्त नहीं निकलेंगे। एंड इट्स वेरी कॉमन, बहुत आम है आपकी हमारी जिंदगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके नो कहने से जिसको नो कहा जा रहा है उसे परेशानी ना हो, और जो नो कह रहे हैं उसे परेशानी ना हो, तो दो चीजों का ख्याल रखें, कब कहना है और कैसे कहना है। ये जो कब कहना है और कैसे कहना है, ये समझने वाले अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। ये हिकमत होती है, दैट इज अ विजडम। ये एक विजडम है, दैट इज विजडम इन एवरी सेंस। अगर आपको ये कहना आता है, अब नो कहने वाले जब कहेंगे नो, वो क्यों कहेंगे नो? क्यों कहूंगा मैं नो की तैयारी करनी पड़ती है। जब आप नो कहने की तैयारी कर लेते हैं तो आपके नो कहने से किसी को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपने क्या कहना है, क्यों कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है कि तैयारी कर ली होती है। फिर आप लोगों के दिमागों में घुसते हैं, लोगों के दिलों को छूते हैं। फिर आपकी नो मॉडलिंग होती है, फिर आपके नो करने से लोग नो करना सीखते हैं। यह कहा जाता है कि आपने ग्रेसफुली नो कहा है। हमारे यहां नो का मतलब ह्यूमिलिएट करना ज्यादा होता है। किसी ने कहा भाई ये काम कर दोगे? नहीं करूंगा। क्यों भाई? हो सकता है आप वो काम ना करना चाहते हो, वो दुरुस्त ना हो, अब कहने वाले को हो सकता है उसका इल्म ना हो, तो आप उसका वही काम ये कहकर, अक्सर लोगों से हम कहते हैं अच्छा देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अब यार आप ये वाला काम मेरा कर देंगे? आपने कहते हैं कि अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब आप थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं तो हो सकता है आप नो ही कहना चाहते हो, लेकिन आपने कुछ देर को सामने वाले शख्स को ये बात समझा दी। क्या समझा दी? कि मुझे आपको अहमियत देने का पता है, मैं आपको अहमियत दे रहा हूं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।
ये जो आप वक्त मांग रहे होते हैं, ये आप मांग इसलिए रहे होते हैं कि आपने काम करना होता है। और वो काम आपने क्या करना होता है? आपने अपने पेपर के ऊपर सवाल लिखने होते हैं कि व्हाट डिड ही आस्क मी टू डू, क्वेश्चन नंबर 1, कि उसने मुझे क्या करने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड ही आस्क मी टू डू, उसने मुझे ये क्यों करने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन आई डू दैट, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। और अगर हाउ कैन आई डू दैट और व्हाई शुड आई डू दैट के जवाब में आपको पता चले नहीं करना, तो फिर आपने क्या देखना है कि अगर मुझे ये नहीं करना तो मुझे ये क्यों नहीं करना, और अगर मुझे ये क्यों नहीं करना तो फिर मुझे ये कैसे बताने के मुझे क्यों नहीं करना। और फिर वक्त की तलाश में व्हेन शुड आई शेयर, मुझे कब ये जाकर उसके साथ बात करनी है। तो यकीन मानिए फिर आप सेइंग नो में जाएंगे तो वो तकलीफ देनी होगा। अब इसका दूसरा पहलू, मुख्तसर सी बात और, ये जब आप नो करने जाते हैं, आप नो उस वक्त करते हैं जब आप या तो खुद इनसिक्योर होते हैं या किसी को इनसिक्योर करना चाहते हैं। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेइंग नो क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम का सबब बनता है। बहुत शुक्रिया सुनने का, इसमें मैंने काफी ज्यादा बातें आपसे की हैं, तो मुझे इस बात की उम्मीद भी है कि आप बहुत से ऐसे निकात होंगे जिस पर आपके जहन में सवालात पैदा हुए होंगे। आप वो सवाल कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। जो ही आप उसे दबाएंगे, आप सवाल छोड़ेंगे, हम आपकी खिदमत में उसका जवाब पेश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग।